प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वज्र गुणन विधि से कैसे समीकरण को हल करके x और y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो वज्र गुणन का विधि का जो फॉर्मूला होता है ये होता है x बाई b1 इंटू c2 माइनस b2 c1 बराबर होता है y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब सर एक फार्मूला कहाँ से लाए, कैसे लाए, तो उसको आप लास्ट में बताएंगे आपको। ठीक है, ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये फार्मूला याद ना करें तो इसका ट्रिक है, एक ट्रिक आपको बताएंगे लास्ट में, पहले आप लोग देख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये इस फार्मूला से क्या करेंगे हम लोग, इसी को बोलते हैं वज्र गुणन विधि, यानी इस फार्मूला से समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, वो आपको बताएंगे लास्ट में। वीडियो के लास्ट में बने रहिए, आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए मान लिया कोई एक समीकरण दिया गया है, ऐसे मानते हैं x प्लस 2y बराबर 8 और x माइनस 3y बराबर 2। ये आपको समीकरण मान लीजिए दिया गया है और इस समीकरण को हल करके आपको क्या करना, x और y का मान निकालना। किस विधि से, तो वज्र गुणन विधि से। वीडियो आ रहा है क्लियर ना? सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया वीडियो। देखिए कैसे हल करेंगे वो समझिए आप। ठीक है, सॉरी माइक छूट गया था। देखिए कैसे हल करेंगे इसको, कुछ नहीं करना है, सिंपल। आपको देखिए यहाँ पे ये समीकरण आपको दिया गया है और इस फार्मूला की मदद से इसको हल करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखिए इस समीकरण को पहले लिखिए, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, y तो y लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b1 और c2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b1। तो सर b1 किसको बोलेंगे, कुछ नहीं, देखिए बाबू, ये पहला समीकरण को बोलेंगे, यहाँ जो आगे में इसको बोलते हैं a1 b1 c1, इसको बोलेंगे a2 b2 c2। समझिए कि a1 b1 किसको बोलते हैं, ऊपर वाले समीकरण को बोलेंगे a1 b1 c1 और नीचे वाले को बोलेंगे a2 b2 c2। ठीक, तो यहाँ कह रहा है b1, तो b1 कितना भाई, देखिए तो b1 समीकरण एक में यहाँ पे है। देखिए तो यानी कि y का जो कोफिशिएंट है यानी गुणा में है वही होता है b1। y के जो आगे में गुणा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, b1 बोलते हैं। ठीक है, तो b1 इसमें कितना है, तो 2 है, यह क्या लिखेंगे 2। अब बीच में क्या है, गुना देंगे, गुना, फिर क्या है c2, तो c2 लगा हुआ है, मतलब समीकरण को दूसरा किसमें, दूसरा समीकरण में। दूसरा समीकरण ये है, तो c कहाँ पे है, तो a b c यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। क्लियर, फिर बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, फिर लिखा हुआ है b2, तो 2 लगा हुआ है नीचे में, इसका मतलब समीकरण किसकी बात कर रहे हैं, समीकरण 2 की बात कर रहे हैं। तो समीकरण 2, इसको समीकरण पर नाम दे दीजिए एक, इसको मानते हैं 2। तो समीकरण 2 यहाँ पे है, तो b2 है, तो a b कितना 3 है, 3 नहीं -3, हमेशा चिन्ह के साथ में लेना है। यहाँ प्लस था इसलिए नहीं लिए, प्लस नहीं भी लेंगे चाहिए हमें, क्योंकि प्लस कुछ नहीं आगे लिखा हुआ, प्लस लिखा हुआ ही है, इसलिए प्लस हम यहाँ नहीं दिखाए हैं, लेकिन प्लस यहाँ पे है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ जो b2 है वो -3 है, कितना है -3, तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दीजिए आप -3, क्योंकि ये जो माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस है। ठीक, और ये माइनस यहाँ से आया है। उसके बाद बीच में यहाँ कुछ नहीं, क्या है, गुना है, तो देंगे यहाँ पे गुना। अब c1 है तो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब समीकरण 1 की बात कर रहे हैं, तो c1 कितना 8 है, a b c कितना है 8 है, तो क्या लिखेंगे 8। क्लियर, अब फिर यहाँ बराबर है तो बराबर देंगे, जो काम करे सब में वही काम करना है। ठीक है, अब यहाँ y है तो यहाँ y रहेगा, y c1 है तो c1 कितना है 8 है, तो लिखेंगे 8, बीच में गुना है कुछ नहीं, तो a2 है, a2 कितना है, a2 यहाँ पे है, इसको a1 बोलेंगे, इसको a2 बोलेंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं, कितना है 1 है, क्या है याद रखना है, कितना है 1, यहाँ क्या लिखेंगे 1 है। फिर माइनस है माइनस, c2 है, देखिए c2 कितना है, तो 2 है, कितना है 2, फिर बीच में गुना है, गुना देंगे, फिर है a1 कितना, देखिए यहाँ पे, यहाँ इसके आगे कोई नहीं, क्या है 1 है, तो लिखेंगे 1। वीडियो आ रहा है क्लियर ना? तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से बराबर है, फिर बराबर देंगे, फिर 1 है 1 देंगे, पाई a1 कितना है जी 1 है, लिखेंगे 1, गुना b2 बोला है, तो b2 मतलब समीकरण दूसरा में,
दूसरा ये वाला है, तो B2 कितना है -3 है, तो क्या लिखेंगे गुना -3, फिर माइनस से माइनस देंगे। A2 है, A2 कितना है बाबू 1 है, कितना है 1, फिर देंगे गुना, फिर है B1 कितना है B1 2 है, कितना है 2, यहाँ लिखेंगे 2, इतना कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए तो पहले गुना कर लीजिएगा, इसको पहले इसको हल करते हैं थोड़ा और आगे। तो x है, x है बाई 2 दूनी कितना होगा 4 है ना, और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले इसको गुना कर दीजिए, यहाँ पे ये माइनस रहने दीजिए, ये माइनस अभी रहने देते हैं। ठीक है, गुना कीजिए, आरतिया कितना हो जाएगा, आरतिया 24, तो माइनस कितना हो जाएगा 24, गुना है ना आरतिया 24 यानी -24 आ गया। ठीक, ब्रैकेट अभी नहीं हटाए, आगे हटाएंगे। ठीक है, बराबर ये y है तो y रहेगा, बाई 8 एकम 8 माइनस माइनस 2 गुना 1 करेंगे कितना होगा 2 हो जाएगा, बराबर सब में बराबर, इस सब आपस में क्या है बराबर है। फिर 1 है तो 1 3 को 1 से करेंगे कितना आएगा -3 आएगा, क्योंकि आगे माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, फिर माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना कर ली। ठीक है, वीडियो आ रहा है क्लियर ना। चलिए, इतना करने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ इधर देखिए, इधर साइड में इसी को यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इसी को यहाँ कर रहे हैं, x है तो x लिखेंगे। अब देखिए 4 है, नीचे में 4, अब माइनस इंटू प्लस, सॉरी माइनस इंटू माइनस, यहाँ बीच में कोई नहीं क्या गुना है, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है। 24 है तो 24 यहाँ पर लिखेंगे, बराबर y है तो y आ जाएगा, बाई 8 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। फिर बराबर है, बराबर देंगे, फिर 1 है 1 आ जाएगा, बाई -3 और -2 जोड़े, दोनों जुड़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले इसको आप नोट कीजिए, तो इतना और जितना अभी लिखा है नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, इसको क्योंकि मिटाएंगे अभी। ठीक, अब थोड़ा इसको मिटाते हैं। देखिए नीचे x 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, बराबर y/6 बराबर 1/-5, इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, एक बार x/28 यानी 28 जो है, इसको एक बार इसके बराबर करेंगे, एक बार इसको इसके, यानी कि सब आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है ना, तो हम किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, एक बार इस x वाले को इसके बराबर करना है, फिर दूसरी बार क्या करेंगे इस y वाले को इसके बराबर करना है, एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर, और उसी से x और y का मान निकाल लेना है। देखिए तो कितना हो जाएगा x/28 बराबर कितना होगा 1/5। ये बराबर क्यों किए, क्योंकि देखिए ये आपस में तीनों बराबर है, तीनों आपस में बराबर है ना, बराबर, इसलिए आप किसी को भी किसी से बराबर कर सकते हैं, ये कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, देखिए तो वीडियो आ रहा है क्लियर ना। ठीक है, देखिए तो इतना कर ले, यहाँ देंगे कॉमा, क्या देंगे कॉमा, अब फिर इसको इसके बराबर करेंगे, यानी y/6 बराबर कितना हो जाएगा 1/-5। ठीक है, इसको अलग कर लिए, ये दोनों को अलग कर लिए और ये दोनों को अलग कर लिए। आप देखिए गुना करेंगे, क्रॉस गुना, ऐसे गुना होगा ना, क्रॉस गुना, ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, तो x को जब -5 से गुना करेंगे तो -5x होगा, बराबर 28 को 1 से करेंगे तो 28 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा तो 28/5, ये माइनस कहाँ जाएगा ऊपर, यानी -28 बट्टे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा x का मान। कैसे, ये -5 गुना में था, इधर किस में भाग में आएगा, तो भाग में यहाँ -5 होगा ना यहाँ पे, तो ये माइनस कहाँ चले गया ऊपर, माइनस कभी भी नीचे नहीं होता, वो कहाँ आता है ऊपर ही आता है, इसको ऊपर भेज दिए। ठीक, इस तरह से x का मान निकल गया। अब y का मान निकाल, देखिए यहाँ पे, यहाँ भी ऐसे गुना होगा, -5 को y से गुना करेंगे तो -5y बराबर 6 को 1 से करेंगे 6 होगा, और y बराबर कितना हो जाएगा तो 6/5, नीचे यहाँ 5 आ गया, तो इस माइनस को कहाँ भेज देंगे ऊपर। इस तरह से x और y का मान निकल गया। तो उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते थोड़ा सीखते हैं कि सर ये फार्मूला लाए तो लाए कैसे लाए, कौन सा ट्रिक ऐसा है, तो ट्रिक आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाएं इसको। ठीक, इसको मिटाते हैं, आप आपको ट्रिक बताएंगे किस तरह से ये समीकरण आपको लाना है। ये समीकरण याद नहीं करना है, ठीक है, याद कीजिएगा एग्जाम में भूल जाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है, कहीं पे माइनस
कहीं A2 आता है, कभी C2, तो आपको एग्जाम हो सकता है भूल जाइएगा, ठीक, कहीं दिमाग में कभी A2 B2 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये याद नहीं करना है, इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको बता रहे हैं, सिंपल उस ट्रिक को अपनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग वीडियो चेक कर लेते हैं, वीडियो आ रहा है क्लियर ना? ठीक, देखिए इसका जो फार्मूला निकालने का है वो ये है, यहाँ लिखिए पहले B1 C1 B1 B1 C1 A1 B1, क्या होता है A1 B1 B1 C1 A1 B1, यहाँ लिखेंगे B2 C2 A2 B2, क्लियर। और यहाँ लिखेंगे, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 1, इतना लेकिन आपको याद रखना है। क्या लिखेंगे? B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2, ये आपको लेकिन याद रखना है, इतना याद करना है लेकिन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और B2 को C1 से करेंगे, फिर इस C1 को A2 से गुना करेंगे और C2 को A1 से करेंगे, फिर A1 को B2 से गुना करेंगे और A2 को B1 से गुना करेंगे, क्लियर। देखिए अब कैसे, देखिए ये जो x है, ये x से लिखेंगे y, क्या देना, एक भिन्न देना, इसको y बोलते हैं। तो क्या बोले अभी, B1 को C2 से क्या करना, गुना करना है, तो B1 इंटू C2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा B1 C2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस देना है, याद रखना क्या करना है, माइनस देना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, B2 को C1 से गुना करेंगे, तो B2 C1 हो जाएगा, इसको इसे, ठीक है, इस तरह कर लिए। अब फिर यहाँ क्या है, यहाँ y है, यहाँ पहले बराबर देंगे, यहाँ y है ना, तो वही y यहाँ भी लिखेंगे, भिन्न देंगे, गुना कीजिए। C1 को किससे गुना करेंगे, A2 से, तो क्या हो जाएगा C1 A2। फिर C2 को किससे करेंगे, पहले हम माइनस दीजिए, फिर C2 को किससे करेंगे, A1 से, तो क्या हो जाएगा C2 A1, क्लियर। फिर बराबर देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे y। A1 किससे करेंगे, B2 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा A1 B2, फिर माइनस देंगे, फिर ऐसे कीजिए। A2 को B1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा A2 B1। देखिए आगे वही चीज़, तो इस कितना आसान तरीका है, बस सिर्फ खाली आपको इसको दिमाग में सेट रखना, याद रखना कि ऐसा ऐसा होता है, उससे इस तरह निकाल लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पूरा समझ में ज़रूर आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिएगा। आज यहीं तक रखते हैं, बाय।